नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी मीठी कहानियां। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं कहानियां मिलती हैं। और आज आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है अधिकार। इतना सब किया तुम्हारे लिए फिर भी तुम्हारा रोना बंद ही नहीं होता। लाखों रुपए खर्च कर कोर्ट से उसकी अकल ठिकाने लगवाई, अब तो शांति से रहो उसके साथ। पति है तुम्हारा आखिर। अपने पापा के मुंह से एक बार फिर ये उलाहना सुन उसके चेहरे के भाव बदल गए। रुलाई अचानक शायद खीज में बदली और आंसू पोंछ वो पापा को घूरने लगी। उन्होंने चेहरा हल्का सा हिलाते हुए उससे इशारे से उस खीज की वजह पूछी। 2 पल की खामोशी के बाद वो बोली, आपने इतना सब किया, इसी वजह से तो आज रो रही। पापा ने अपना चश्मा उतारते हुए हैरानी से पूछा, मतलब? और उसने मुंह फेरते हुए खिड़की के बाहर देखते हुए मायूसी से कहा, आप शायद कभी इस बात का एहसास ही नहीं कर पाए कि आपकी बच्ची एक बच्ची की माँ है, एक आदमी की औरत है और उसकी शादी कर आपने उसका घर बसा दिया है और उसकी एक अलग दुनिया है। मगर आप तो किसी इंस्पेक्टर के रोल में आकर लगातार मेरी गृहस्थी पर नज़र बनाकर रखने लगे। उसे बीच में ही टोकते हुए पापा अब नाराज़गी से बोले, मतलब शादी के बाद बेटी का ख्याल रखो, उसके दुख सुख की खबर लो, उसकी परेशानी दूर करो तो बाप बुरा हो गया। वाह बेटा, क्या खूब कहा तुमने। तुम्हारी शादी की गाड़ी पटरी पर ना चले और हम उसे पटरी पर ले आए तो हम बुरे। अब वो तपाक से बोली, बेटी का ख्याल रखा होता तो अव्वल तो अपनी मर्जी से उसकी शादी ना की होती। बेटी का ख्याल रखा होता तो शादी के बाद उसके पति के साथ एडजस्ट होने का मौका देते और हम दोनों को डील करने देते और यूं लगातार मॉनिटरिंग ना करते, उसकी गृहस्थी में इतना इंटरफियर ना करते। ख्याल होता तो जब बेटी गाली खाकर पिटकर आपके घर आती तो उसकी फ़ौरन उस रिश्ते से बाहर निकलने की इच्छा मानते, उसे ज़बरदस्ती उस आदमी के साथ रहने की नसीहत ना देते। अगर आपको तो प्रॉब्लम थी कि अगर अलग हो जाऊंगी तो लोग क्या कहें, आपको मेरा ख्याल होता तो इतना सब होने के बावजूद आप पुलिस और कोर्ट के दबाव से उसे मुझे साथ रखने पर मजबूर ना करते। एक बार फिर पापा खींचते और हैरान होकर बोले, मतलब तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिला वो क्या कम है? इस बात पर वो अपना माथा पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगी। फिर कुछ पल बाद दुपट्टे के किनारे से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, पापा आप क्यों नहीं समझते कि मियाँ बीवी की लड़ाई अगर आपस में निपट जाए तो ठीक, वरना दोनों का अलग हो जाने में कोई बुराई नहीं। उस लड़ाई में पेरेंट्स का बीच में रिंग मास्टर बन जाना आग में घी ही डालता है। और फिर मानो बात खत्म करने का इशारा करते हुए वो सामने टेबल पर रखे चाय के खाली हो चुके कप बगल में रखी ट्रे पर रखते हुए वहां से उठी और फिर पापा को देखते हुए बोली, और पापा, कोर्ट में सिर्फ अधिकार मिलता है। आपने अधिकार तो दिला दिया मगर रिश्ता कीमत में चुका दिया। और ये कहकर चली गई और पापा उसे देखते रह गए। उन्हें अभी अभी एहसास हुआ था कि बेटी बड़ी हो चुकी है।